हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 4 सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट क्या होते हैं? डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तानी इलाके। तो भारत में कौन कौन से रेगिस्तानी इलाके हैं, और ये इन रेगिस्तानी इलाकों में सबसे बड़ा डेज़र्ट यानी कि थार डेज़र्ट कहाँ पर है, इन डेज़र्ट का क्लाइमेट कैसा होता है, इन डेज़र्ट में लोगों की जीवन कैसे होते हैं, और डेज़र्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, इस चैप्टर में आज हम ये सब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंडियन डेज़र्ट्स के बारे में देखते हैं मैप की हेल्प से कि इंडियन डेज़र्ट बेसिकली कहाँ पर है। तो यदि हम मैप में देखें तो हम पाएंगे कि इंडियन डेज़र्ट जो है वो भारत के राजस्थान के एरिया में पड़ता है, यानी कि जो राजस्थान एरिया है वो हमारे भारत में डेज़र्ट के रूप में होता है, और यहाँ पर सबसे बड़ा थार डेज़र्ट भी है। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं, और आप अगर ध्यान दें तो इस डेज़र्ट में से होकर के देखें कोई भी रिवर नहीं जा रही है ना, कोई रिवर नहीं जा रही है। यह यहाँ पर पाकिस्तान में इंडस रिवर है जो बाद में आके गुजरात में बंद होती है, यमुना नदी है, चंबल है, लेक सतलज है, लेकिन कोई भी नदी राजस्थान में नहीं आती है। इसलिए यहाँ पर एक इंदिरा गांधी कैनल बनाई गई है, नहर बनाई गई है इंदिरा गांधी के नाम से। इंदिरा गांधी नहर बनाई गई है जैसे कि नदियों से जोड़ करके राजस्थान वाले एरिया में पानी की व्यवस्था को पूरा किया जाता है, या गहरे कुओं के द्वारा पानी की व्यवस्था को पूरा किया जाता है। तो चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं आज का लेसन, जो कि है इंडियन डेज़र्ट। अ डेज़र्ट इज अ ड्राई सैंडी region having extreme temperature and sparse vegetation। मतलब क्या है डेज़र्ट? क्या है? एक सूखा सैंडी यानी रेतीला क्षेत्र है जहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, ठीक है, और यहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम होता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो देयर, और यहाँ पर कैसी हवाएं बहती हैं? गर्म और सूखी हवाएं बहती हैं। दे कैरी ए लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड विथ देम, और ये अपने साथ क्या करती हैं? बहुत अधिक मात्रा में रेत को ले जाती हैं। देयर इज ए लिटिल और नो रेनफॉल एंड डेजर्ट, इस क्षेत्र में नहीं के बराबर या बिल्कुल भी बरसात नहीं होती है। द डेजर्ट इज मोस्टली सैंडी, ये कैसे होते हैं? सैंडी होते हैं। एट सम प्लेसेस देयर आर स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स। ये देखिए इस तरह से हमारे राजस्थानों में रेत के छोटे छोटे पहाड़ बन जाते हैं। इन पहाड़ों को हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। तो इन पहाड़ों को हम क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स कहते हैं। When strong winds blow, they carry sand from one places to another। जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो जो ये हवाएं होती हैं वो रेत को अपने साथ एक स्थान से दूसरी स्थान पर ले जाती हैं। Thus the sand dunes keep changing places। इसलिए ये सैंड ड्यून्स जो हैं वो अपनी जगह बदलते रहते हैं। जहाँ पर ड्यून्स बने वहाँ पर तो क्या होता है, जब हवाएं चलती हैं तो एक जगह का सैंड ड्यून्स बने रहते हैं,
और हवाएं उन ड्यून्स के ऊपर की रेत को उड़ा करके अपने साथ ले जाती हैं, तो दूसरी जगह पर सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। Thus the sand dunes keep changing places. Their shape and size also keep on changing. तो उनके शेप और साइज भी समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। There are very few water sources in a desert. इन डेजर्ट में बहुत कम पानी के सोर्सेज होते हैं। डेजर्ट आर मोस्टली ड्राई एरियाज, ये बिल्कुल सूखे क्षेत्र होते हैं। एट some places the underground water comes to the surface through a spring. ठीक है, यहाँ पर ज़मीन के नीचे का कुछ पानी झरनों के रूप में आता है। This formed a small wet patches or fertile land called oasis. तो जहाँ से ये पानी आता है उस जगह को ओएसिस कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ज़मीन को उपजाऊ बना देते हैं। There are date and palm trees around the oasis. और उन ओसिस के चारों तरफ डेट यानी खजूर और पाम नारियल के पेड़ होते हैं। Most of the villages are situated near the oasis. People grow crops like ज्वार, बाजरा, gram and maize अराउंड दीज ओसेस। तो ये जो ओसेस बन जाते हैं तो इनके चारों तरफ की ज़मीन जो है वो भी फर्टाइल होती है और साथ में उन्हें पानी की व्यवस्था भी मिल जाती है। इस कारण से ये लोग ओसेस के पास ही रहते हैं और वहीं पर अपनी खेती करते हैं और खेती में ये ज्वार, बाजरा, दालें, मक्का आदि उगाते हैं। अब हम देखते हैं कि थार डेजर्ट क्या है और कहाँ पर है। द थार डेजर्ट इज़ पार्शियली रॉक्ड एंड पार्शियली सैंडी। ये जो डेजर्ट है यहाँ पे पहाड़ी एरिया भी है और साथ साथ में रेतीला एरिया भी है। दिस इज़ नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और इसे हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ द अरावली हिल इन राजस्थान एंड टू द वेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये कहाँ पर है, राजस्थान के वेस्ट से नॉर्दर्न प्लेन के वेस्ट तक। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम रन ऑफ कच्छा इन गुजरात टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा। ये कहाँ तक फैला हुआ है, गुजरात में रन ऑफ कच्छ तक फैला हुआ है और ऊपर की तरफ में हरियाणा तक फैला हुआ है। एंड एक्सटेंड अप टू द पाकिस्तान, और कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में भी है। इट कवर्स अबाउट 2,59,000 स्क्वायर किलोमीटर। कितना बड़ा है, 2,59,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। द डेजर्ट इज इंटरस्प्रेड्स विथ हिल रॉक, हिलॉक्स, ग्रेवल्स, सॉल्ट मार्शे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हिलॉक्स हैं, ग्रेवल्स हैं और सॉल्ट मार्शे हैं। लूनी इज़ द ओनली मेजर रिवर फ्लोइंग इन दिस रीजन, और इस क्षेत्र से केवल एक ही नदी बहती है जिसका नाम है लूनी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है। द डेजर्ट origin remains hot and dry throughout the year. There is a little or no rainfall. ये पूरे साल गर्म रहने वाला क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत कम या ना के बराबर पानी बरसता है। ड्यूरिंग समर द डेज आर वेरी हॉट, गर्मियों में दिन बहुत गर्म होते हैं। एंड द नाइट्स आर कूल, और रातें बहुत ठंडी होती हैं। ड्यूरिंग विंटर द डेज आर वार्म्ड एंड द नाइट्स आर वेरी कोल्ड, और ठंडियों में दिन थोड़ा गर्म लेकिन रातें बहुत अधिक ठंडी होती हैं। यहाँ के लोगों की जीवन शैली कैसी है वो भी देखते हैं। लाइफ इन डेजर्ट, लाइफ इन ए डेजर्ट इज़ वेरी हार्ड। यहाँ की लाइफ स्टाइल बहुत हार्ड है। पीपल डू नॉट गेट इनफ वाटर टू फुलफिल देयर नीड्स। यहाँ के लोगों को पानी की बहुत
कमी होती है और ये अपनी ज़रूरतों को, पानी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। द वुमेन इन विलेज हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट वाटर फ्रॉम डोमेस्टिक यूज़। औरतें जो है वो बहुत लंबे तक चलती हैं और डोमेस्टिक यूज़ यानी घर के उपयोग के लिए पानी को ले कर के आती हैं। पीपल मोस्टली रेयर शीप, गॉट्स, कैमल एंड कैचल्स। यहाँ के लोग जो हैं वो भेड़, बकरी, ऊँट आदि को पालते हैं। कैमल इज़ द चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द डेजर्ट। डेजर्ट में जो चलने आने जाने का साधन है वो मूल रूप से ऊँट है। इट इज़ वेरी यूजफुल एनिमल इन डेजर्ट। ये बहुत उपयोगी जानवर है। इट कैन लिव विदाउट वाटर एंड फूड फॉर मैनी डेज। क्यों उपयोगी है? क्योंकि ये बहुत दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, बिना खाए भी रह सकता है। ए कैमल हैज़ ब्रॉड पैडेड फीट विद द हेल्प इट टू वॉक फॉर्मली इन द सैंड। और इसके जो पंजे होते हैं वो चौड़े होते हैं, गद्देदार होते हैं, जिससे ये रेत पर बहुत आसानी से चल पाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। इसीलिए हम इसको शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं। कैमल्स हेयर इज़ यूज टू मेक क्लॉथ्स एंड इट्स स्किन इज़ यूज्ड टू मेक टेंट्स। उसके जो बाल हैं उससे कपड़े बनाए जाते हैं, ऊँट के बालों से कपड़े बनाए जाते हैं और उसके चमड़े से टेंट बनाए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू प्लग द फील्ड्स एंड ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स। इसका उपयोग खेतों को हल चलाने यानी खेत जोतने के लिए और नदी या जो कुएं हैं वहाँ से पानी को खींचने के लिए भी किया जाता है। मोस्ट हाउसेज इन द डेजर्ट रीजन है फ्लैट रूफ्स एंड स्मॉल विंडोज़। यहाँ के लोगों के जो छत हैं वो फ्लैट होते हैं लेकिन खिड़कियाँ छोटी छोटी होती हैं। द वॉल्स आर मेड थिक टू कीप द हीट आउट सो दैट द हाउस रिमेन्स कूल। और यहाँ के घरों की जो दीवारें हैं वो बहुत मोटी मोटी बनाई जाती हैं जिससे कि लोग, उनके घरों में जो लोग रहते हैं उनको गर्मी ना लगे, क्योंकि मोटी दीवारों से गर्माहट आने में टाइम लगता है। सम हाउसेज हैव अंडरग्राउंड टैंक्स टू स्टोर वाटर। कुछ जगहों पर पानी को इकट्ठा करने के लिए ज़मीन के नीचे टैंक बना लिए जाते हैं। द थार डेजर्ट लाई इन राजस्थान। इट इज़ ए कलरफुल स्टेट। थार डेजर्ट जो है वो राजस्थान में है और ये बहुत कलरफुल स्टेट है। द पीपल ऑफ राजस्थान वेयर कलरफुल क्लॉथ्स। यहाँ के लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। मेंस वेयर धोती कुर्ता एंड टर्बन। यहाँ के जो पुरुष हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं और सिर पर पगड़ी लगाते हैं। वुमेन वियर घाघरा चोली एंड ओढ़नी। और लेडीज़ जो हैं वो घाघरा चोली पहनती हैं और ऊपर से ओढ़नी पहनती हैं। द फेस्टिवल ऑफ राजस्थान आर सिंबल ऑफ विविकॉन्स स्पिरिट of the people of the state. The main festival of राजस्थान आर गणगौर। राजस्थान का जो मुख्य त्यौहार है वो गणगौर है। तीज, तीज का त्यौहार भी वहाँ पर मनाया जाता है। दशहरा मनाया जाता है और दिवाली मनाई जाती है। मतलब जो मेन फेस्टिवल हो गए वो हो गए गणगौर, तीज, दशहरा और दिवाली। जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। राजस्थान का कैपिटल क्या है? जयपुर है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पिंक सिटी। इसको हम गुलाबी शहर भी कहते हैं। अदर बिग टाउन्स एंड सिटीज़ आर, जैसे यहाँ के और भी अन्य बड़े बड़े शहर कौन कौन से हैं? अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, कोटा। ये यहाँ के बड़े बड़े शहर हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ इसका क्या इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस ऑफ डेजर्ट। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन डेजर्ट बट द डेजर्ट रीजन इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटी।
बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ होती है डेजर्ट में लोगों की, लेकिन ये जो जगह है बहुत सुंदरता के लिए लोगों को बहुत भाती है। A large number of tourists from India and abroad visit राजस्थान every year। बहुत सारे जो टूरिस्ट लोग हैं वो यहाँ पर भारत के विदेशों के घूमने के लिए हर साल आते हैं। People live near the oasis because the land around and oasis is fertile। और यहाँ के जो लोग हैं वो ओसिस के किनारे रहते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ होती है। मैनी पीपल्स इन द डेजर्ट लीड अ नोमैडिक लाइफ, है ना। कुछ लोग यहाँ के जो हैं वो बंजारों के समान भी जीवन व्यतीत करते हैं। दिस मीन्स दैट पीपल डू नॉट लिव एट वन प्लेस बट आर ऑलवेज ऑन द मूव। मतलब ये लोग घूमते रहते हैं, आज किसी शहर में रहते हैं तो कल किसी और शहर में रहते हैं, इस तरह से ये लोग अपनी जीवन को बिताते हैं। द नोमैड ऑफ द थार डेजर्ट आर कॉल्ड बंजारास। और इधर के जो नोमैड्स हैं उनको हम बंजारा भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। दे यूज़ कैमल कार्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये लोग ऊँट गाड़ी बना लेते हैं, ऊँट की एक गाड़ी बना लेते हैं। कैसे बनाते होंगे? जैसे अपने यहाँ बैलगाड़ी बनती है वैसे ही ये लोग ऊँट गाड़ी बना लेते हैं और फिर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इज़ ट्राइंग टू अरेंज वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज़ बट फॉर इरीगेशन पर्पस एज वेल। अब राजस्थान की जो सरकार है वो पानी की व्यवस्था करने में लगी हुई है, केवल पीने के उपयोग के लिए नहीं बल्कि खेती के उपयोग के लिए भी। द वाटर फ्रॉम द रिवर सतलज इज़ ब्रॉट टू द डेजर्ट थ्रू द राजस्थान कैनल विच इज़ नाउ कॉल्ड द इंदिरा गांधी कैनल। वहाँ के लोगों को सतलज नदी से पानी को लाया जाता है। मतलब क्या किया गया है? सतलज नदी पर एक नहर बना दी गई है और उस नहर में पूरे राजस्थान के लिए पानी सतलुज नदी से आता है। इस नहर का नाम उन्होंने क्या रखा है? इंदिरा गांधी नहर। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कैनल। और ये विश्व की सबसे बड़ी नहर मानी जाती है, इंदिरा गांधी कैनल। दिस कैनल हेल्प द फार्मर्स टू ग्रो अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। तो इसके आ जाने से क्या हुआ? किसानों को अलग अलग प्रकार की फसलें उगाने में सहायता मिलने लगी। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हो गया। इट हैज़ एडेड हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ कल्टिवेटेड लैंड टू द स्टेट। तो ये जो नहर है वो बहुत हज़ारों हेक्टेयर में लोगों की ज़मीनों को सिंचाई देने का काम करती है। दिस इज़ वाई इट इज़ सेड द डेजर्ट इज़ टर्निंग ग्रीन। इसीलिए कहा जाता है कि अब जो डेजर्ट है वो ग्रीन होने लग गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि डेजर्ट में पहले तो सूखा रहता था, पेड़ पौधे नहीं होते थे, लेकिन अब नहर आ जाने से अब वो हरा भरा बनेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि डेजर्ट क्या होता है, डेजर्ट में रहने वाले वहाँ का मौसम कैसा होता है, ठीक है, वहाँ पर रहने वाले लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या उनका खाना पीना होता है, घूमने वाली प्रजातियाँ कौन सी हैं और वहाँ पर मुख्य रूप से कौन सी नहर बहती है। अब इसके एक्सरसाइज आप लोग देख लें, इसके सॉल्यूशन आपको आपकी अगली क्लास में भेज दिए जाएंगे। तब तक आप इन एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन को ढूंढकर अपनी रफ कॉपी में लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन द डेजर्ट। अभी हमने बताया आपको ग्राम, पल्सेस, है ना, ज्वार, बाजरा, माइज। नेम सम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट द राजस्थान। ये भी अभी हमने बात किया था, गणगौर, तीज, दशहरा, दिवाली, ये यहाँ के फेस्टिवल्स हैं। व्हाट इज़ एन ओसिस। ओसिस के बारे में अभी हमने बताया था कि फर्टाइल लैंड एरिया
in the desert where underground water comes to the surface. What are sand dunes? ये भी मैंने अभी आपको बताया था कि small hills of sand formed by wind are called sand dunes. ठीक है, अब इसके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखें. व्हाट इज अ डेजर्ट? ये सबसे पहले लेसन में अपन ने पढ़ा था. वेयर डज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाई? कहाँ पर है ग्रेट इंडियन डेजर्ट? हाँ, वेस्ट ऑफ द राजस्थान से वेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स तक. वाई इज द कैमल कॉल्ड द शेप ऑफ डेजर्ट? कैमल कॉल्ड द शेप ऑफ डेजर्ट बिकॉज it moves easily on the sand. Why is the life in the desert is difficult? Life of the desert is difficult because the atmosphere of desert is very hot in days and very cold in nights. There is no availability of more water, so desert of life is very difficult. जिनसे नहीं बनेगा तो अगले क्लास में हम इसके एक्सरसाइज और सॉल्यूशंस आपको देंगे. ये हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आप क्वेश्चंस को अगर नोट करना चाहें तो आराम से कर लें. इसके MCQ क्वेश्चंस भी आप खुद से ढूंढने की कोशिश करेंगे, आपसे बहुत आराम से बन जाएंगे. और इसके बाद इसके मैच पेयर्स. तो इस प्रकार से आज के लेसन में हमने देखा कि हमारे ग्रेट इंडियन डेजर्ट कौन कौन से हैं और कैसे हैं. अब इसके बाद अगली क्लास में हम प्लेट्यूज ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे. तब तक बच्चों अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और पढ़ाई करते रहिए. जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे लोग अभी भी चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका क्लास का वीडियो आपके पास पहुंच गया है. तो अपना ध्यान रखिए और आप पूरे लेसन के वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप आधा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा लेसन समझ में नहीं आएगा. और एक वीडियो को 2 बार 3 बार देखने से आपको पूरा का पूरा लेसन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. इसलिए वीडियो को बार बार देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे कोई परेशानी नहीं हो. ठीक है बच्चों, तब तक अपना ध्यान रखिए और घर पर रहिए.